ये आपका होमवर्क हो गया पहले तो। है ना। हम आज पढ़ेंगे साइनाइड का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप देखो कोई नहीं बताएगा। फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में, CN। है ना। जनरल रिप्रेजेंटेशन, RCN। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 CN। n बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करते हैं 0 से स्टार्ट? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन ऑलरेडी है, इसलिए 0 से करते हैं स्टार्ट। स्ट्रक्चर C1 2 3 और नाइट्रोजन का भी 3, 1 2 3, कार्बन का 1, ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स जानते हैं साइनाइड का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। सफिक्स होता है नाइट्राइल, बिल्कुल अलग। सफिक्स होता है नाइट्राइल। IUPAC नेम। अल्केन तो लिखेंगे ही, इस बार ई को ड्रॉप नहीं करना है। ई लगाते हुए नाइट्राइल लिखना, अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल।
रखोगे तो क्या निकलेगा फॉर्मूला, जरा बताओ ना। 0 रखोगे तो क्या निकलेगा फॉर्मूला? सिंपलेस्ट मेंबर खोजना होगा ना। सिंपलेस्ट मेंबर कैसे निकालते हैं? सिंपलेस्ट मेंबर n बराबर फॉर्मूला तो C0 2 गुना 0 प्लस 1 Cn, क्या निकल के आएगा? HCl। हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं इसको, कॉमन नाम है। कॉमन नाम हाइड्रोजन साइनाइड। IUPAC नेम। कितना कार्बन है इसमें? तो एक कार्बन के अल्केन का क्या नाम? एक कार्बन के अल्केन का क्या नाम? मीथेन। और सफिक्स लगेगा नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, बात खत्म। एक कार्बन के अल्केन का क्या नाम? मीथेन, जोड़ देंगे नाइट्राइल। n बराबर 1 लेंगे, CH3Cn, कॉमन नाम मिथाइल साइनाइड। 2 कार्बन हो गया इसमें, एक कार्बन एक कार्बन। इथेन नाइट्राइल, क्या? इथाइल साइनाइड। आसान है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा काम ही नहीं। प्रोपाइल साइनाइड, 4 कार्बन, ब्यूटेन नाइट्राइल। यही तो बात की बात है, एक फॉर्मूला आप लोग से लिखवाएंगे तब ना, है ना। आप लोग लिखेंगे हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला।
लिख दिया? क्या लिखा? 6 कार्बन लेना था। 1 2 3 4 5 6, छठा में सी एन लगा देंगे। बाकी में तो जानते हैं CH3 CH2 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 लगा दिए, बात खत्म। क्या फार्मूला क्या बन गया होगा? तो देखो C5H11 CN, बात खत्म। ये फार्मूला है हेक्सेन नाइट्राइल का। दिखाई दे रहा है? कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11। बढ़े? अब ब्रांच वाले का कैसे लिखेंगे? तो देखिए CH3CCN यहां पे लिखते हैं और CH3 एक यहां पे लिखते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन हो तो उसको अमिताभ बच्चन समझना है। फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन हो तो उसको क्या समझना है? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 पे ब्रांच, 2 मिथाइल, 3 कार्बन, प्रोपेन, CN के लिए नाइट्राइल। ये हमेशा बनी पे रहेगा, तो बनी लिखे या ना लिखे बात एक ही। क्या 1 2 3, तो 2 पे ब्रांच है ना मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या CH3C CH3CH3 CH2CN, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे बताओ? 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन नाइट्राइल, बात खत्म। 1 2 3 4, यहाँ पे CN लिख देते हैं, एक डबल बॉन्ड भी दे देते हैं, H2H3। इतना आसान है कि इसको हम क्या बनाए, आप ही लोग बना दीजिएगा। बनाइए। बनाइए साहब। क्या लिख दिए?
अभी तक ये कल आईटी का परीक्षा हुआ है, एक दो को बच्चा मैसेज भेजा, जानते क्या लिखता है? जो लिखता है वही पढ़ देते हैं कि हम लोग काम एक्चुअली में इसी सब के वजह से करता है। क्या लिखा है जी? सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशन था, मैथ और फिजिक्स टफ लगा सर। केमिस्ट्री 18 बनाए, 100 नंबर तक आ जाएगा, कुछ पॉसिबिलिटी है? अब बताइए, 18 चौक 72 नंबर केमिस्ट्री आ जा रहा है, उसके बाद बच्चा करे 100 नंबर तक आ जाएगा। मतलब सोचिए कि क्या करते हैं हम। 18 चौक 72 नंबर तक केमिस्ट्री आए और कह रहा है सब मिला के 100 आइबे करेगा। तब बाकी दूसरे सब्जेक्ट मिल करके उसको 28 नंबर का हिम्मत दिया है। 18 सही बनाया है, 18 सही बनाया लिखा है केमिस्ट्री में, 18 सही। देख, अब बाकी बाद में लिख दिया कि फिजिक्स में टफे लगा है सर, तो फिर भी वो तो ना पढ़े। फिजिक्स और मैथ टफ लगा सर, 18 सही हुआ है केमिस्ट्री में। हाँ, तो हमारे बचपन से परीक्षा दे रहा है ना, अभी जो बारहमा दे रहा है वही दे रहा है आईटी। तो मतलब कि केमिस्ट्री के पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन रहता नहीं है, यदि सही से काम खाली कर दिया जाए ना तो 18-20 तो बन ही जाता है। आज 100 नंबर में कट ऑफ 100 नंबर के करीब में रहता है, 80 90 चाहे 100, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल होगा तो 100 पे होगा, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे होगा तो 80 से 100 तक कट ऑफ रहता है। मतलब कि आईटी एग्जामिनेशन में आप पास कर गए, बाबूजी फेल नहीं कहेंगे। बहुत बढ़िया कॉलेज ना मिलता है, बढ़िया कॉलेज 150 नंबर लाता ना, 180, तब कहते कि मिल जाता। अभी तक हम कुछ लिखे नहीं, अब 100 नंबर आ ही रहे तो देखिए वाली बात है। वही 150 180 आता है तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन हो तो गया। इसी वजह से वो बाहर में लिखल रहता है वो केमिस्ट्री के दम पे आईटी करी। 18 चौक 72 हो गया ना, बस बात खत्म, 100 हो गया। वो दोनों मिला के 28 नंबर का हिम्मत आया है, जो है वो वही। क्या नाम लिखें? तो केमिस्ट्री का सवाल जो होता है ना बहुत भारी होता ही नहीं है, यदि आप पढ़े हैं तो आपसे बन जाएगा। अब फिजिक्स मैथ का सवाल क्या होता है ना कि उस एग्जामिनेशन वाला चाहेगा तब तुमसे बनेगा, यदि वो नहीं चाह लिया तो तुमसे कुछ होने होने वाला नहीं। वो कहाँ फ्रिक्शन करंट में लगने लगेगा कि वो हो जाएगा, रह जाएगा ऐसे ही, है ना। तो उसके लिए बहुत बढ़िया से उसको पढ़ना पड़ेगा, और आप में खुद डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन आप बनाइए, तब जाकर के उसके दिमाग से, क्योंकि उसमें टफ पूछ देता, वही आसान पूछता तो उसमें भी बन जाता, तो ढेर नंबर आ जाता। लेकिन केमिस्ट्री मॉडरेट रहता, ना ज्यादा टफ होगा ना ज्यादा आसान होगा, जो रहता है वही रहता है, आज नहीं 20 साल 25 साल से। क्या नाम लिखा? गिनती शुरू करेंगे यहां से, 1 2 3 4। 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है बच्चा, ब्यूट, 3 पे इन, 1 नाइट्राइल। बाकी सब में ई तो ड्रॉप करते थे, इसमें वो भी नहीं करना है क्योंकि जुड़ने वाला वॉयल नहीं है। ठीक है, बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। 1 लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। 1 2 3
4 5 6 7 8 3 7 डाइमिथाइल नॉन 6 इन 1 नाइट्राइल। कोई शक है किसी को? कहीं पर भी सर ऐसे नहीं हम वैसे लिखे, हमको बता सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे पहले पेरेंट चेन खोजना होता है, फिर गिनना होता है। फंक्शनल ग्रुप वाले में गिनना और आसान हो जाता है कि जहां फंक्शनल ग्रुप है के कार्बन है वहीं से गिनना शुरू कर देते हैं, तो काउंटिंग में बहुत दिमाग ही नहीं लगता। फिर नाम लिखने में जो जैसे है वो उसका नाम लिखाता है। तो सबसे पहले नाम लिखने के लिए नियम बनाया है कि ब्रांच का नाम लिखिए उसके लोकेंट के साथ। तो ब्रांच यहाँ पर दिखाई दिया 3 और 7, 3 7 डाइमिथाइल लिख दिया। 9 कार्बन है, नॉन लिख दिया। 6 पे इन है, डबल बॉन्ड, 1 पे नाइट्राइल। बात खत्म। क्या? तो अब आपकी बारी है। न लिखे थे जी? हम्म। हाँ, तो आगे वरना पढ़ा देते हैं डाई नाइट्राइल ट्राई नाइट्राइल तब लिखवाएं। सही है बता रहे, ये सब भी तो हम ही लोग लिखे। ताकत आ गया ना, नहीं तो वो गड़बड़ा रहा था। अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं। खाली कभी भी जब छुट्टी उट्टी हो ना तो एक पार्ट टाइम बना करके सबका जो पहला वाला फेस है वो रिवीजन करते रहिए। बस इसका काम इतना ही है कि ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये अक्षर है, सफिक्स ये नाम ऐसे लिखना है ना। तो 20 को करीब करीब नोमेनक्लेचर का ये सब फंक्शनल ग्रुप वाला होगा। बस उसको ऊपर वाला पेज देखते रहना, बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब तो प्रैक्टिस की है ना। एक्चुअली में पढ़ाई तो उतना ही जो पहला पेज में, ये तो है क्या कि इसमें आपको कॉन्फिडेंस हो और अच्छे से हो, इसलिए इतना प्रैक्टिस करा रहे। देखिए अब जब वो हो ही गया तो ये भी हो जाए। CN है ना, ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड N, यहां भी N, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखें। क्या? कार्बन तो दिखाई पड़ ही रहा है, स्ट्रक्चर पूरा ऐसे ही है। हल्ला नहीं करो। 1 2 क्या नाम लिखोगे बताओ? 2 कार्बन के लिए इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 1 2 डाई नाइट्राइल, बस यही लिखोगे, है ना। लंबा चेन हुआ तो 1 से गिनती शुरू होगा, दूसरे पे खत्म होगा। 1 2 3 क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल। CN क्या लिखोगे बताओ? 1 2 2 मिथाइल प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल। चलो लिखो इसको, तुम्ही लोग को लिखना है। भारी वाला हमेशा आप ही लोग लिखते हैं, हम तो सस्ता सस्ता वाला पढ़ा देते हैं खाली।
हम लगातार बतिया रहा है, एक तो बच्चा देखिए लगातार बात करता है, पूरे लगा हुआ है, वही आकर के वो बनाएगा। वहां देखो तू को बच्चा दिखाई दिया है जो अभी आकर के बनाएगा। बना दिया। आ जाओ। हाँ तुम तो इतना बना हुआ था कि ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो बतिया रहा था। इसका मतलब है कि तुमको सब आता था, हम तो यही समझेंगे जैसे इसको आता है, आप बात कर रहा है कि सब तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, तो वैसे वाले लोग जो नहीं आए हैं आके बता देना चाहते हैं हमको, वो वाले लोग, तो बगल वाला पूछो कि देखो तो है, ये सब गंदा काम, यही सब करेंगे। तब देखो तुम अपना बगल वाला को बता बोल के,
नहीं, आ जाओ, आ जाओ, अभी 4 को और देंगे हम, सबकी बारी है, ये तो शुरू करते हैं। कितना समय देते हैं जी, नहीं तो जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म नहीं कर दिए होते। आगे वाले आइएगा, आइए। देखिए तो क्या लिखा है, सही है कि गलती लिख दिया? गलती लिख दिया, गिनती ये गलती हो गया लगता है। हम्म, कहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है सर? इधर से गिनाता बाबू तो दूसरे पे इथाइल आता, उधर से देखो मिथाइल आ गया, बाकी सब कुछ तो सेम ही था ना। तो यही सब देखना रहता है थोड़ा सा, है ना, जब आता है आपको तो थोड़ा और उसको शार्प करना है। यहाँ पर ब्रांच था ना, तो इसको यदि हम लोग इधर से काउंट करते, काउंटिंग ही गलत हो गया, इसलिए ये देखिए इधर से काउंट कर देते, क्या इधर से काउंट कर देते, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 2 पे इथाइल हो जाता, बस इतनी गलती किया था, बाकी सब सही ही था लिखल सब। 2 इथाइल, और क्या है 6 मिथाइल, हेप्टेन 17 डाइनाइट्रेट, इधर से मिथाइल था, इधर से इथाइल था, तो अल्फाबेटिकल काउंटिंग होता है ना, सब सेम ही पोजीशन पे, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो हम लोग ई वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलो जी अगला बनाओ, देखो ये बच्चा बना देगा, आजा। नहीं, देखो पिछला टोबी वाला बनाएगा, देखो, तो ये दोनों को बोलेंगे तो तुरते आ जाएगा, तुम क्यों नहीं आएगा? हाँ बगल वाला बोलो, आ जाओ जी। शर्माता का है यार, ये सब काम में शर्म।
हम लोग वहां रहते हैं यार जहां पर एक 5 साल के सेशन में एक आदमी 2 बार साथ में मिल जाता है, 2 बार हट जाता है तो शर्म नहीं आता। हम लोग तो काफी बेशरम पहले से हैं। अरे नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे करता है कोई कोई कह ही नहीं सकता है कि वो क्या कर देगा सुबह में, क्या कर देगा शाम में, है ना। नहीं देख तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कुछ भी हो जाए हम उधर नहीं जाएंगे, हम जैसे मौका लगता है कोई दिक्कत नहीं। उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। तो ये परिस्थिति के बस हम लोग ऐसा कर। अब तुम लोग जो है वो विश्व स्तर पे जाता होगा बात कि फ्रॉम वेयर नीतीश इज, बिहार, ओह बिहार बोला, वो क्लिंटन और क्या बोलते हुए वो बंदर जैसा लगता था पिछले, ट्रम्प, वो भी सीखता होगा इससे कि कैसे राजा बने रहना चाहिए है ना। वो भी सीखता होगा बहुत कि अच्छा ऐसे भी होता है। आजा आजा, देखो उसको भेजो, देखो वो आएगा, जल्दी आ जाए इसको। अब तीनों को इतना अप्रिसिएशन दिए यार कि यदि आकर के नहीं भी लिखेंगे शर्मा जाए, शर्माने का क्या है, नहीं लिखेंगे ना लिखेंगे। अच्छा तुम ही जाओ। हाँ वो सबको जो भेजते हैं हमको पता है कि कौन कौन जाएगी, जो नहीं जाता है उसको ना बुलाना है, अरे थोड़ा मजबूत बनो यार, भेजो उसको, उसको भेजो। पागल है ये। देखो सबसे पीछे चश्मा वाला बच्चा है वो जाएगा, वो बच्ची को भेजो, आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ वो दो चार वो आने के लिए सब बेचैन है, लेकिन जो नहीं आता ना उसको लाना, जल्दी से आओ, लिख दो जल्दी से। ना वो 3 ठो में से 1 ठो आती है, 1 ठो 2 ठो नहीं आती है, तुम आओ। तुम भी अगला लिख के रखना, भेजेंगे। नहीं, खराब बात है, ये सब से कोई मतलब नहीं। ठीक, देखो लिखा जाएगा। अब 3 ठो वाला बता देंगे। एक ही टारगेट में ही था कि एक ही पढ़ाना है, हो ही गया। पिछले दिन जो आईटी का परीक्षा हुआ है इसमें 8 क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा अभी तक में से, 8 क्वेश्चन अभी बना दीजिएगा। नहीं आता तो है, मतलब मिला के ही 50-50 आता है। कभी कभी 12th ही 60% हो जाता है, कभी कभी 11th भी 60% हो जाता है ना। तो कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहता है, 50-50 ही मान के चलना चाहिए। अभी वही लिख दिए, देखिए तो सही है कि गलती है। सही है जी, काम कर ले, क्वेश्चन डाउनलोड करके तुम लोग से बनवाएंगे। 2 इथाइल, 8 पे मिथाइल है और 5 पे भी मिथाइल है, 5 है डाई मिथाइल, 9 कार्बन था, नॉन 4 इन
19 डाइनाइट्राइल। बिल्कुल सही है। क्या सही है? तो हो गया। अब 3 CN रहेगा तब क्या करेंगे, सुनिएगा। इसमें बदलाता है, CN, यहां भी CN और यहां भी CN, यहां H है। सुनेगा, जब 3 फंक्शनल ग्रुप में तीनों में कार्बन है तो कहीं से स्टार्ट करके कहीं भी खत्म करेंगे तो एक ठो कार्बन तो छूट जाएगा काउंटिंग के बिना। इसी कॉन्सेप्ट के वजह से हम लोग तीनों फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देते हैं, केवल एक को ही काउंट करते हैं, इसको 1। और सफिक्स बदल जाता है ऐसे केसेस में। अब इसको कहेंगे हम लोग कार्बोनाइट्राइल, साइनाइड का सफिक्स हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। तो अब जोड़ देंगे कार्बोनाइट्राइल। तो एक कार्बन के लिए अल्केन का नाम बताइए, मीथेन। 111 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है। एक दो तीन, क्या लिखेंगे बताओ? प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। देखिए लिख के, फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर ब्रांच आएगा। ये सब नियम में कोई बदलाव थोड़े ना। हम आगे आगे नियम पढ़ेंगे, पीछे पीछे। 3 को दिए, और एक पढ़ाना एक ही ठो है, यही पढ़ाना है आज का काम, यही। आइसोनाइट्राइल का IPSC नेम नहीं होता है, ये भी बता देंगे। छुट्टी तो है, ये संडे है तो छुट्टी है ना। ये सब काम बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत पढ़ाई हो रहा है। हाँ तो ठीक ही है। सब दोस्ती करने में ज्यादा मजा आता है ना। हैं?
कहीं तुम सेट कर जाते हो, मैं उधर बैठ के भी सेट कर जाते हो, मैंने बैठ के सेट कर जाते, कहीं सेट कर जाते है, फुदकता रहता है ना। बैठनू तो दोस्ती में बुराई थोड़े है, खाली जब समझाते हैं तो समझना चाहिए। सोशल बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो हल्ला का रूप नहीं होना चाहिए। जब बताया जाए तब सुना जाना चाहिए। कभी कभी जो हम लोग कहते हैं कि नहीं करना है, तो बचपन सब जानबूझ के वही करता है। अच्छा मास्टर साहब बोले नहीं करेंगे, है रुक, हम कहे कि तीन वो फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो इसके कार्बन को नहीं गिनना है। गिनना था, अब इसको गिनी जाए, इसको छोड़ दी थी, रूस नहीं जाएगा ये कि उसको गिने थे हमारा छोड़ दीजिए कहें। तो यहाँ से गिनती होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं इधर भी नहीं होगा। अब इधर से होगा कि इधर से होगा, तो फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पे इधर से पड़ता था 1 2। ऐसे न सोचना है कि जैसे मनाया वैसे गिनते चले गए क्या। क्या जी, कैसा पहला पेपर रहा है ठीक है? तो पेपर वो देखा ना, आसान नहीं था। ट्वेल्थ वाला बचपन सब दो चार को लिखा है कि 17 को 18 को बनाए। केमिस्ट्री है, क्या लिख दिया? लिखी दी। अब लिख देते हैं वैसे। देखो क्या बताया गया उसको सुनो। बताया ये गया कि जब तीन तीन फंक्शनल ग्रुप इस तरह का रहेगा, तो हम लोग इस सब कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, है ना। और नहीं कार्बन को काउंट करेंगे, इसी वजह से सफिक्स लगाएंगे नाइट्राइल के जगह पे कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो गिनना है नहीं इस CN को, तो बाकी पेरेंट चेन ही काउंट करेंगे ना आप। पेरेंट चेन काउंटिंग का नियम है, उधर से काउंट होता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे रहता है, फिर डबल बॉन्ड रहता है, फिर ब्रांच रहता है।
इधर से गिनेंगे दूसरे पे, इधर से गिनेंगे तीसरे पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रांच का नाम पहले लिखाता है, और यदि ब्रांच का नाम नहीं हुआ तो बॉर्डर रूट लिखाएगा। बॉर्डर रूट है 10, 10 के लिए देख सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है। 5 इन 2 4 8 ट्राई कार्बो क्या जो कहे उसके हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। लेकिन क्या सही है ये? हमको न लग रहा है। इधर से काउंट करते, फिर दूसरे पे, इधर से काउंट किया दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरा पे मिला, इधर तीसरा पे मिल गया, तो यही सही है ना। इधर से काउंट कर देते तो गलती हो जाता, क्योंकि दूसरे के बाद तीसरे पे नहीं मिलता, यहां दूसरे के बाद तीसरे पे मिल जा रहा है। ऑक्टेन 2 3 5 7 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, यहां से तो स्टार्ट करने की गलती भी मत करना। ये वाला कार्बन तो गिनना ही नहीं है, ये वाला कार्बन तो गिनना ही नहीं है। यहां से शुरू कर सकते 1 2, यहां भी 1 2, क्या जी, उधर भी 1 2, इधर भी 1 2, 3 4 5वें पे, 1 2 3 चौथे पे हो गया डिसीजन। ऐसा नहीं है आप नहीं सुनते हैं तो हम देखते नहीं है कि किधर से गिनना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड काउंट किधर से करें। ऐसे नहीं कि सर लिख देते 1 2 3 अपने से, जैसे मन होता वैसे, तो सही हो जाता। हम लोग भी अपने से लिख देते, वो भी सही हो जाता। ऐसा नहीं है, हम हमेशा गिन के लिखते ना कि कैसे होगा। इधर से कोई काउंट कर देगा गलत हो जाए, क्यों गलत हो जाएगा तो पहले से जानते हैं। दूसरे पे मिल गया, दूसरे पे इधर से भी मिल गया, ये बात ही कट गया। अब अगला कहाँ मिनिमम पे मिलता है ये देखना होगा। तो हो गया 12 है तो डोडेक। डबल बॉन्ड कहीं नहीं, 2 पे है, 4 पे है, 8 पे है, 11 पे है। हो गया होमवर्क ना है। और देखो वैसे थोड़े होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड। हाँ ठीक है, अरे उससे रिलेटेड है आइसोसाइनाइड। हाँ ठीक है। फंक्शनल ग्रुप एनसी होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, एनसी आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप एनसी। आणि जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा होगा, आरएनसी जनरल फॉर्मूला CnH2n +1 NC है ना। एन शुरू करना है 0 से,
सफिक्स आइसोनाइट्राइल नेम, देखो कितना अच्छा लिखेंगे, इसमें कितना रिलैक्स तुम लोग हो जाएगा। नो आईयूपीएसी नेम, नो आईयूपीएसी नेम, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड कहते हैं इसको, है ना। देखो यहां जाते जाते कितना तुम लोग को रिलैक्स हो गया होगा। अब जो मेंबर होगा HCN, तो HNC होगा, नाम होगा हाइड्रोजन आइसो नाइट्राइल या आइसो साइनाइड। कॉमन नाम ही आईपीएसी ने, नियम ना लगाना इस पर, है ना, चूंकि एन कार्बन से जुड़ जाता है। देखो 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 एक बार यहां समझ लो, CH3 लिखेंगे तो उसमें CN यदि लिख दिए तो साइनाइड बन जाएगा, तो यहां पर CN नहीं लिखना पड़ेगा, NC लिखना पड़ेगा। अब आईपीएसी नाम नहीं है, इसका भी वजह था कि ये कार्बन से जुड़ा हुआ था, कार्बन है नहीं, नाइट्रोजन जुड़ा है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CH3, N यहाँ पे, C यहाँ पे, है ना, कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एगो 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 ऐसे बॉन्ड होगा। समझ रहे हैं बात। अब एक खाएंगे, एक लिखेंगे, बगल वाला को नाइट्रोजन को गिन ही नहीं सकते। फिर एक छलांग मार के यहाँ कार्बन था, बोला आईपीएसी सिस्टम में इसके लिए कुछ ना कर, कुछ नहीं करना, ये बचवा का और आसान कर देते हैं। ये मिथाइल है, ये आइसोसाइनाइड, नाम लिख देगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, बात खत्म। मिथाइल आइसोसाइनाइड। हो गया। अब दो चार को लिख देते हैं, जिसका नाम आप लिख के ले आइएगा कल। कितना बेचैन हो जाते हैं। चलें सर, हाँ कल आना ही है। अरे रे रे रे, ये ना रहेगा अब, ये नहीं रहेगा, गड़बड़ा गया ये। मतलब देखिए कितना खुश हो गया होमवर्क नहीं लेकर के, हैं। देखिए ये कैसे सब बंद कर रहे हैं, मतलब देंगे भी तो लिखिएगा नहीं। चार को मॉलिक्यूल लिखने में क्या जाता है, इसे कम से कम रिवीजन तो हो जाता है ना अगले दिन।
क्या बोला? चल, 6 गो, 6 गो तो रहता ही है। कौन छोट मोट काम में तुम लगल रहता है जिससे रन रन रन, कुछ होगा उससे। हाँ, खूब भला हाल है। दिमाग का भोजन आप लोग पढ़ाई को दे दीजिए, समझे ना, दिमाग बिजी रहना चाहता है।